गुड मॉर्निंग साथियों। आज क्लास 2 है, दूसरा क्लास है ग्रामर का। कल हम लोग क्या कवर किए थे संक्षिप्त में बता दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या बताए थे? नाउन, प्रोनाउन, नेमिंग द वर्ड नाउन है। प्रोनाउन उसके बदले जो आता है एडजेक्टिव, जो ये दोनों का विशेषता बतलाए। वर्ब, क्रिया, जिस शब्द से किसी क्रिया का होना या उसके स्टेटस का पता चले। और एडवर्ब, जो क्रिया विशेषण। इसके बाद कंजंक्शन है। कंजंक्शन हम कल उसमें नहीं लिख पाए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। इसको तो वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ट्रांसलेशन वाला जो इससे पहले जो ट्रांसलेशन वाला जो हुआ है स्पोकन वाला, तो उसको बड़ा डिटेल्स इसमें हम लोग कवर किए हैं। प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन लास्ट में। इंटरजेक्शन, नाउन नेमिंग वर्ड हो गया। प्रोनाउन उसके बदले जो यूज होता है, जैसे राम है, राम के बदले ही प्रयोग करते हैं। राम जाता है, वह स्कूल में पढ़ता है, तो वह किसके लिए आया? राम के लिए, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव, राम जाता है, वह स्कूल में पढ़ता है, वह बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जो है ना, अच्छा है, बढ़िया है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। वह जाता है, जाता जो है वो क्रिया हो गया उसमें, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्य को करता है या अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, तो यहाँ अच्छी तरीके जो हो गया या धीरे धीरे पढ़ाई करता है, वो धीरे धीरे जो हो गया वो एडवर्ब हो गया, जो क्रिया का विशेषता बदलाए। और कंजंक्शन हो गया, जैसे कि वह पढ़ता है साथ में गाना बजाना भी करता है, तो वैसे में जो और लग गया उसके साथ जोड़ने के लिए, तो वो कंजंक्शन हो गया। जैसे वो स्कूल की ओर जाता है, तो की ओर जो है वो सब जो हो गया टू, स्कूल टू जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया। और इंटरजेक्शन, जैसे हाय राम, हाय यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ, या अल्लाह, हुर्रे, हिप हिप, ये सब जो शब्द है इंटरजेक्शन हो गया। बहरहाल इसको जो पर्सनली हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल से ये सब धीरे धीरे कवर होगा। तो ग्रामर सीरीज यही है। तो हम लोग कल नाउन के बारे में पढ़े थे, पहला चैप्टर नाउन। और नाउन के बारे में पूरे प्रकार पढ़ लिए थे, 5 प्रकार का और 3 प्रकार का। पहले 5 प्रकार का होता था, अभी मॉडर्न में 3 प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर इसमें भी है। और इसमें कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल बना दिया गया था। यानी क्या करें, रिकैप कर दें, चलिए संक्षिप्त में कर देते हैं। कॉमन और कलेक्टिव दोनों मिलाकर क्या हुआ था? काउंटेबल। मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर क्या बना था? अनकाउंटेबल। ये अक्षर पता नहीं आपको बुझा रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा तेजी में करते हैं इसीलिए लिख देते हैं। आप हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा तो लगभग ध्यान रहेगा। वीडियो स्लो लगे तो वीडियो को स्पीड कर लीजिए, क्योंकि हम आराम से पढ़ाते हैं। एडवांस ग्रामर है तो इसीलिए ये तो रिकैप है। इसको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो पीछे कल का जो वीडियो है, पहला लेक्चर, पहला एक तरह से जो वीडियो है, ये वर्कशॉप टाइप का है एक तरह से। समझिए कि पूरा ये ना ही क्लास है ना ही पढ़ाई है, पर पढ़ाई न रहते हुए भी पढ़ाई भी है, और क्लास न रहते हुए भी क्लास भी है, और क्लास रहते हुए भी क्लास नहीं है। इस तरीके से इसको लीजिए। बिल्कुल अगर सीखना चाहते हैं तो बड़ा डिटेल से इसमें ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर का है, वो उसी को लगभग हम कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा पॉइंट है जो ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप बड़ा डिटेल से देखिए। नाउन के हम लोग आज एक तरह से चलेंगे। नाउन में हम लोग नंबर पढ़ लिए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर पढ़ेंगे और केस पढ़ेंगे। इसके बाद नाउन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यानी नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़े? नाउन पढ़े, नंबर पढ़े, नाउन का ही भाग है, जेंडर पढ़ेंगे और केस। ये 3 चीज़ पढ़ेंगे तब जाकर नाउन पूरा क्लियर होगा, तब जाकर नाउन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो
नाउन हम लोग कल पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा उसका पार्ट बचा था जो बड़ा इम्पोर्टेंट था। अक्सर वो एसएससी वगैरह में पूछ देता है, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है स्पोकन के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। जैसे कि देखिए, डजन हो गया, मतलब दर्जन हो गया, मिलियंस हो गया, मिलियंस, और ईयर्स हो गया। तो ये सब शब्द का प्रयोग जैसे है, थाउजेंड्स हो गया, इस तरीके से। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में थोड़ा क्लियर होगा। मान लीजिए शी वॉज 6 ईयर दे दे और ईयर्स दे दे ओल्ड। यहाँ पे हमेशा ईयर्स होगा, याद रखिएगा, ठीक। अब इसी जगह पे सी वॉज 6 ईयर 6 ईयर या ईयर्स ऑफ ओल्ड अगर आ जाए तो यहाँ पे ये वाला देंगे, याद रखेंगे। ये यहाँ पे ऑफ है इसलिए ईयर लगेगा, और वहाँ पे ऑफ नहीं है इसलिए यस लगेगा। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कारण ऐसा होता है। अब देखिए आगे, देखिए लाल को हटाते हैं, ब्लैक को शुरू करते हैं। ये सब कुछ स्पेशल वर्ड है, जैसे कि सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स होता है जो हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। जैसे देखिए उसका एग्जांपल देखिए, सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। इसका एग्जांपल, व्हाट इज एग्जांपल? इसे देखिए, पहला एग्जांपल है लगेज। लगेज याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह में बहुत पूछता है। लगेज है, फर्नीचर है, ये सब किसी भी ग्रामर मिल जाएगा। जो ग्रामर खरीदेंगे ना, उसमें नंबर जब चैप्टर भी लेंगे, तो यहाँ इस वीडियो देखने के बाद एक तरह से दिमाग में एक तरह से चलते रहेगा। समझ जाने के बाद फिर किताब पढ़ने के बाद पूरा समझ में आता है। सीनरी है, फर्नीचर समझ रहे हैं, लगेज, सीनरी, एविडेंस। एविडेंस जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको आप बिल्कुल डिक्शनरी करें। लगेज हो गया सामान, फर्नीचर हो गया फर्नीचर जो बनाया जाता है लकड़ी का, तो वो सब हो गया। सीनरी कोई सीन वगैरह है। एविडेंस साक्ष्य, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन को हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये सब सिंगुलर शब्द है। लगेजेज आप नहीं देखेंगे, एविडेंसेज, एविडेंस है इसमें एस नहीं लगेगा, बल्कि एविडेंस अपने आप में सिंगुलर होता है, जहाँ भी रहेगा ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा। इस तरीके से इसको याद रखें। और इसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट है, न्यूज़ है, न्यूज़ याद रखिएगा। अब जैसे हम बताएं न्यूज़, बड़ा न्यूज़ खतरनाक है, तो इसको आप मान लीजिए अंग्रेजी में अगर लिखें तो न्यूज़ इज़ डेंजरस। डेंजरस, तो न्यूज़ के साथ हमेशा इज लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ एस है, ऐसा लगेगा कि न्यूज़ बहुत सारा यहाँ बोध ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा, क्योंकि एस लगा है, ये प्लूरल लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल है नहीं। ये बड़ा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो न्यूज़ हो गया, इसके बाद एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट हो गया। पोएट्री हो गया, पोएट्री जो कविता का समूह होता है, पोयम। इसके बाद पोट्री हो गया, पोट्री हो गया। इसके बाद है इनिंग्स हो गया, इनिंग्स क्रिकेट जो हम लोग देखते हैं। नॉलेज, नॉलेजेज नहीं होता, याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नॉलेज LED ये होता है ना। BREAD ब्रेड। मशीन, मशीनरी, मशीनरी जो होता है, मशीनरी या मशीन। तो इस तरीके से ये सब जो वर्ड है हमेशा याद रखिएगा, ये क्या चीज़ होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। आज जेंडर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नंबर का कुछ भाग बच गया था,
वही हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो नंबर का ही थोड़ा सा बच गया था कल, तो उसी को हम लोग कवर कर रहे थे। ये सब सिंगुलर होता है, ठीक। ये जहाँ भी आएगा सिंगुलर के हिसाब से इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, लैंग्वेज कर रहे हैं, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, न्यूज़, पोएट्री, इनिंग्स, इसके बाद नॉलेज, ब्रेड समझ रहे हैं ना, ब्रेड मतलब रोटी होता है। अब कोई कहेगा कि रोटी को तो हम गिन सकते हैं, मान लीजिए ये रोटी है, 1 रोटी हो गया, ये 2 रोटी हो गया, ये 3 रोटी हो गया, ऐसे करके ये तो हम गिन सकते हैं, कर सकते हैं कोई भी। हम भी शुरू में यही सोचते थे कि ब्रेड मतलब तो गिना जा सकता है, फिर ये सिंगुलर मतलब प्लुरल क्यों नहीं हो सकता, ब्रेड्स क्यों नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, रोटी का मतलब ये सारे मिलाकर जो बनता है उसको रोटी समझिए। और ये 1 पीस रोटी का हो गया, 2 पीस हो गया। अब कोई पूछे ये 1 पीस है, हाँ वृत्ताकार पीस है, 1 पीस हो गया, ये वृत्ताकार दूसरा पीस है, ये दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है, ऐसे करके। लेकिन रोटी एक ही होता है, रोटी को गिना नहीं जा सकता है। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को आप गिलास में मान लीजिए रख दिए, तो कोई कह सकता है ये गिलास मिल्क है, हाँ गिलास है, 1 गिलास मिल्क है, लेकिन जो एक्चुअली मिल्क है उसको आप गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड है, उसको गिन नहीं सकते। उसी तरह यहाँ पे ब्रेड है, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर में होता है। सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स है आर ऑलवेज सिंगुलर, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, हमेशा ये सिंगुलर वर्ब्स को लेता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम gave me a lot of information। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसका सही देखिए क्या होगा, राम गेव मी एन ए लॉट, एन लग गया इन्फॉर्मेशन को ए लॉट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन अपने आप में ही एक अलग तरीके से यूज होगा। तो एन इन्फॉर्मेशन कह सकें, एन इन्फॉर्मेशन, ठीक। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, राम गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से, ये दोनों सही है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया, याद रखेंगे इसको। ए पीस ऑफ, 2 पीस ऑफ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सिंगुलर के रूप में हमेशा प्रयोग करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट समझिए कि ये सब शब्द है, लैंग्वेज, फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, न्यूज़, पोएट्री, इनिंग्स, ठीक। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लुरल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे उसका वर्ड देख लेते हैं, सम ऑफ नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लुरल इन फॉर्म्स, हेंस दे टेक प्लुरल वर्ब्स। those what is those numbers? First of all, trousers, scissors, binoculars, tidings, shambles, spectacles, हो गया। जैसे आलम्स है, आलम्स हो गया, वर्मीन हो गया, एक तरह से कीड़ा ये होता है। टेंस, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, कैटल इज नहीं होता, कैटल आर होता है, याद रखिएगा। फायर वर्कर्स जिसको बोलते हैं, फायर वर्कर्स। रेमेंस, सेविंग्स, गुड्स, गोगल्स,
ठीक। स्टार्ट्स, पार्ट्स, ये सब हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है, याद रखिएगा, प्लूरल वर्ड्स। जैसे अब याद रखिएगा, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, बिनोक्यूलर्स हो गया, टाइडिंग्स, सिम्बल्स, स्पेक्टल्स, आर्म्स, वॉर्मिंस, टैक्स, पोल्ट्री, कैटल्स, फायरवर्क्स, रिमेनली, सेविंग्स, गुड्स, गॉगल्स, स्टर्ट्स, पार्ट्स। These are the always in use in plural word। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए आप, जैसे स्पेक्टल्स आर होता है, हमेशा आर का प्रयोग हो, याद रखिएगा। ए कॉस्टली आइटम, इस तरीके से हमेशा इसमें जितना प्रयोग ए इसमें वर्ब होगा सब आर होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड शब्द था। जैसे ट्राउजर्स है, अब मान लीजिए इसी में था ट्राउजर्स, कोई अगर कहे, इसे अक्सर हम लोग घर में बोलते हैं ट्राउजर। ट्राउजर किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये है ट्राउजर, ये ना हम लोग पहनते हैं घर पे ट्राउजर्स, इस तरीके से बना दिया। अब ट्राउजर्स देखिए, इसमें डबल पैर है ना, डबल पैर, एक पैर हो गया यहाँ पे, एक पैर हो गया यहाँ पे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये डबल पैर हो गया। तो अब डबल पैर में ट्राउजर्स है, हमेशा ट्राउजर्स जब भी, अब मान लीजिए हम कहें घर में मम्मी से कि मम्मी ट्राउजर दो, तो मम्मी से अगर हम कहें ट्राउजर दो, तो मम्मी एक एक जो यहाँ पे पैर है, एक पैर का यहाँ बना हुआ है, एक पैर का यहाँ बना हुआ है, तो एक पैर यहाँ से काट देगी, और काट के और एक तरह से एक ही पैर का यहाँ पे ला के हमको दे देगी, कहेगी लो यही तो तुम मांगे ट्राउजर। लेकिन हकीकत में था क्या, ट्राउजर्स। लेकिन अक्सर हम लोग घर में बोल ये देते हैं ट्राउजर लाओ मम्मी कहाँ है, इस तरीके से, लेकिन होता है ट्राउजर्स, याद रखिएगा, क्योंकि डबल हमेशा साथ रहेगा, जब भी आएगा साथ ही आएगा। उसी तरह स्पेक्टल्स है, गोगल्स है, चश्मा जैसे है, तो इसमें भी हमेशा क्या होता है, ये दोनों साथ ही रहता है ना, हमेशा थोड़ी नहीं चश्मा गोगल्स होता है, तो ऐसे तो नहीं कोई कहता है गोगल दो, गोगल या ग्लास, उसमें एक हमेशा डबल का इसमें मीनिंग होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जितना वर्ड था ये सब के सब प्लूरल्स में हमेशा प्रयोग किया जाता है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स इज ऑलवेज, जैसे हाँ पेयर में जैसे रहेगा, जैसे पेयर में रहेगा पेयर ऑफ स्पेक्टल्स इज, यहाँ पे स्पेक्टल्स के साथ इज लग जाएगा। अगर पेयर्स के साथ रहेगा तब अवेलेबल, मान लीजिए अवेलेबल, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। पेयर के साथ रहता, अगर अकेला रहेगा स्पेक्टल्स वैसे में आर लगेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट शब्द था जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए था। कुछ ऐसे वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होते हैं, जैसे ज्यूरी जो डिसीजन देते हैं कोर्ट वगैरह में, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमिटी, वेजेज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पुलिस, बेंच और पैनल, सिविक्स। तो ये सब वर्ड जो है हमेशा ये सिंगुलर और प्लस प्लूरल दोनों में प्रयोग हो जाता है, मतलब हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक इसका एग्जांपल समझिए, पुलिस, मान लीजिए पुलिस, ठीक, पुलिस यहाँ पे, ये तो पॉलिटिक्स है, तो पुलिस है, मान लीजिए। अब पुलिस का प्रयोग स्पेशली हम समझते हैं, इससे आप सब समझ सकते हैं। पुलिस, जैसे पुलिस के में अगर ऐसे जगह पे पूरे डिपार्टमेंट का प्रयोग हो, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का बोध हो, तो वैसे में पुलिस क्या है, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक, सिंगुलर। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स का यदि बात हो, वैसे में क्या होगा, ये
प्लूरल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, इसका 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द पुलिस इज इन्वेस्टिंग द केस। यहाँ पे इज लगेगा, सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टिंग कर रही है इस केस के बारे में, पूरे डिपार्टमेंट लगा हुआ है। लेकिन यही यदि हम लिख दें द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, यानी शहर में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। तो यहाँ पेट्रोलिंग करने का मतलब क्या है? शहर में कोई भी, मान लीजिए शहर है, यहाँ सड़क निकला है, मान लीजिए यहाँ से सड़क आया है, यहाँ गया है, तो ये जो बीच में अब इसमें कहीं पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, कहीं गली में, कहीं सड़क पे, तो ये जब भी होगा गिने चुने पुलिस होंगे। ऐसा तो नहीं है पूरे देश भर का डिपार्टमेंट आकर इस शहर में इन्वेस्टिंग कर रही है या पेट्रोलिंग कर रही है। इन्वेस्टिंग कर रही है तो वो पूरा डिपार्टमेंट लग जाता है इन्वेस्टिंग करने में। कोई बड़ा बड़ा क्राइम जब होता है उसमें पूरे डिपार्टमेंट लग कर उसमें उस चीज़ को इन्वेस्टिंग करता है। लेकिन जब पेट्रोलिंग का बात आता है तो कुछ गिने चुने 5-6 मुश्किल से 12 ऐसे करके पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है, तो वैसे में पुलिस आर लग जाएगा, पुलिस वहाँ पे प्लूरल प्रयोग हो जाएगा। यानी पुलिस सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है। आई साव 5 पुलिस नियर द हाउस। अब ऐसी जगह पे 5 पुलिस लगा सकते हैं, तो आई साव 5 पुलिस नियर द हाउसेस। द टीम हैज रीच द इंग्लैंड। इस तरीके से हैज का टीम के साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं। वही हैव का एग्जाम्पल, द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया कुछ स्पेशल वर्ड जिसको कि हम लोग प्लूरल तरीके से इस तरीके से बनाते हैं, इसको यूज करते हैं ग्रामर में। कुछ वर्ड ऐसे देखिए जैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल, आज नंबर हम लोग शुरू करने वाले हैं तो अच्छा देर हो गया, इसी में हम देख रहे हैं। जैसे देखिए सन इन लॉ है, मतलब दामाद एक तरह से हुआ ना। तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो सन में एस लगाएंगे, बल्कि लॉज में एस नहीं लगाएंगे, बल्कि सन्स इन लॉज हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, इसमें ब्रदर्स में लगा देंगे, ब्रदर्स इन लॉ, ऐसे करके इसका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कमांडर इन चीफ है, इसे कमांडर्स इन चीफ कर देंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट समझ रहे हैं? मेड सर्वेंट जो लेडीज होती है, सर्वेंट जो लेडीज जो मेड सर्वेंट होती है उसको मेड सर्वेंट बोलते हैं। तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो मेड सर्वेंट हो जाएगा, सर्वेंट्स एस लग जाएगा। ठीक, यही मेड्स में लगा दीजिए, मेड्स में नहीं होता है। स्टेप डाउटर है, स्टेप डाउटर्स हो जाएगा। ये स्टेप्स डाउटर नहीं होगा, स्टेप डाउटर, डाउटर में हमेशा एस लगेगा। स्टेप डाउटर, इसमें अगर प्लूरल बनाना है इसका तो डाउटर्स में एस लगेगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक फेयर है, बुक फेयर्स हो जाएगा इस तरीके से। स्पूनफुल है, स्पूनफुल्स हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो जाएगा, पार्लियामेंट्स नहीं होता है बल्कि पार्लियामेंट होता है। तो मेंबर जो होता है उस मेंबर में ही प्लूरल और सिंगुलर लगता है। चीफ मिनिस्टर, इसका क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर्स। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स हो जाएगा। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। मेन एथलेट्स, एथलेट का मेन एथलेट्स हो जाएगा। वुमेन, वुमेन एथलेट का वुमेन एथलेट्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना देंगे प्लूरल। ये सब कुछ शब्द था। मेन सर्वेंट का मेन सर्वेंट बना देंगे। मेन सर्वेंट समझ रहे हैं ना? मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट का अगर प्लूरल बनाना है तो हम मेन में ई लगा देंगे। मेन का जैसे पढ़ा रहा था ना, मेन का क्या होता था? मेन, वही मेन यहाँ लगा देंगे, सर्वेंट हो जाएगा। मेन एक के बाद सर्वेंट भी एस भी यहाँ लगा देंगे।
तो इस तरीके से ये प्लूरल बनता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम नंबर का पूरा क्लियर करके ख़त्म कर दिए नंबर के बाद। अब नंबर में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो लगभग आप लोग पढ़ा। अब जो कुछ बचा है वो बहुत हाई लेवल का PhD लेवल का PG लेवल का है, तो वो सब ना कंपटीशन में नहीं पूछता है। बहरहाल कंपटीशन लेवल के जितना चाहिए तो वो लगभग कवर हो गया है नंबर में। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है जेंडर, आज तो ऐसे ही समझिए कि आज 25 मिनट के लगभग चला गया नंबर का बचा हुआ भाग में। जेंडर में अब हम लोग आते हैं। तो जेंडर क्या है? लिंग। कोई भी नाउन है तो उसका लिंग होता है। लिंग, जैसे मान लीजिए बॉय है, इसका क्या हो जाएगा? लिंग में गर्ल्स हो जाएगा। ये लड़की स्त्री जाति से बोध हो गया और ये पुरुष जाति। तो इसी को लिंग जेंडर के जेंडर के आधार पे हम लोग नाउन को बांटते हैं। तो कितने प्रकार का जेंडर होता है? जेंडर का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक के रूप में भी हम लोग समझते हैं उसको। नाउन के वर्गीकरण का बोध कराने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें पहला यदि देखा जाए, कई प्रकार का होता है नाउन। नाउन होता है, पहला होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? बॉय। मतलब इसका मतलब बॉय नहीं होता है, बल्कि इसका एग्जाम्पल बॉय होता है, मतलब पुरुष जाति का जो बोध हो। और दूसरा होता है फेमाइन, फेमिनिन। फेमिनिन, ठीक, जेंडर। तीसरा होता है कॉमन, बहुत छोटा चीज़ है ये, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। और चौथा होता है न्यूटर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन पुरुष जाति का बोध हो, बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, और क्या हो जाएगा? जैसे कि बुल हो गया, बुल सांड जिसको बोलते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे गर्ल हो जाएगा, यहाँ पे आपका वुमेन हो जाएगा, काव हो जाएगा, इस तरीके से जो स्त्री का बोध हो। टाइग्रेस, लाइनेस, प्रिंसेस, मदर, ये सब फेमिनिन में आएगा। और कॉमन में क्या आएगा? कॉमन एक ऐसा है, ऐसा नाउन जो नर और मादा दोनों के लिए बोध होता है, कॉमन जेंडर के रूप में होता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड है, डॉक्टर है, डॉक्टर का सर्वेंट है। इसको आप जब भी प्रयोग करेंगे तो ये दोनों रूप में कॉमन में प्रयोग होता है। इसमें लड़का लड़की से मतलब नहीं है, मतलब पुरुष मैस्कुलिन और फेमिनिन से मतलब नहीं है। न्यूट्रल जेंडर जो ऐसे नाउन जो नर और न ही मादा प्राणी का बोध है करता है, बल्कि निर्जीव का उससे बोध होता है, लाइफलेस थिंग। तो न्यूट्रल जेंडर उसको हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बुक, ये सब क्या निर्जीव है, इसमें लाइफ नहीं है। बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक, अम्ब्रेला हो गया, यही सब जिसे जो निर्जीव है। रूम हो गया, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आ जाए। तो फिर समझ लीजिए मैस्कुलिन बॉय, हॉर्स, बुल, ये सब जो पुरुष जाति का बोध हो। और फेमिनिन जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, गर्ल, वुमेन, काव, मदर, इस तरीके से, प्रिंसेस, टाइग्रेस, कुछ भी। और कॉमन में जिसमें कि दोनों का बोध हो, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे चाइल्ड का दिया तो उसमें लड़का बॉय और गर्ल दोनों आ गया। डॉक्टर का गया तो उसमें एक डॉक्टर जो है, एक लेडीज भी डॉक्टर हो सकती है और एक पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। तो डॉक्टर के स्थान पे आप पुपिल भी, पुपिल हो गया, सर्विस चिल्ड्रेन हो गया, ये सब एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों हो सकते हैं। तो ये हो गया फेमिनिन, कॉमन हो गया, न्यूटर हो गया। तो न्यूटर में जो नपुंसक है, नपुंसक जाति का बोध हो, जिसमें कि कोई प्राण ना हो, एक तरह समझिए कि लाइफलेस थिंग, तो वैसे लाइफलेस थिंग को समझते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक। तो इस तरीके से जेंडर को हम लोग 4 प्रकार से बांटते हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल कुछ रूल है, बस ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, केस पढ़ लेंगे, इसके बाद आज का नाउन यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, फिर कल से प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक देखिए, जब भी प्रोफेशन का बात आए याद रखिएगा, प्रोफेशन। अब ये थोड़ा सा हल्का एडवांस हो जाएगा। प्रोफेशन और फिजिकल का बोध हो,
अब ये आपको लग रहा है क्या प्रोफेशन फिजिकल लगा रखा है, इसका मतलब समझाओ डायरेक्ट। हाँ, उसी का मतलब ही समझा रहे हैं। देखिए प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन जहाँ प्रयोग हो तो वहाँ पे मेन और वीमेन लगाते हैं। अपने दिमाग में इतना छापिए कि प्रोफेशन का जहाँ बोध हो वहाँ पे मेन और वीमेन लगाते हैं, फिजिकल का जहाँ बोध हो वहाँ पे मेल और फीमेल लगाते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सोल्जर है, सोल्जर है तो सोल्जर का जेंडर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेन सोल्जर बताना पड़ेगा या वुमेन सोल्जर बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं, मेन सोल्जर या वुमेन सोल्जर। ठीक, सोल्जर यहाँ मतलब शॉर्ट में है, तो इस तरीके से मेन या वुमेन दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। सर्वेंट है उसी तरह सर्वेंट में भी वुमेन सर्वेंट, मेड मेल सर्वेंट, इस तरीके से। तो मेल और वुमेन से क्योंकि प्रोफेशन है ना, सोल्जर्स या सर्वेंट ये सब क्या है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि मेन और वुमेन वुमन का प्रयोग करके प्रोफेशन का बोध कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसा शब्द होता है जहाँ की फिजिकल मेल फीमेल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, फिजिकल का बोध हो मतलब जैसे मान लीजिए ड्रेस। अब ड्रेस में मान लीजिए हमको कपड़ा लेना है तो हम जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमको वुमेन ड्रेस दो, नहीं, बल्कि फ़ीमेल ड्रेस। मान लीजिए अगर हमको कपड़ा लेना है, मान लीजिए हम मम्मी के लिए कपड़ा लेना है, बहन के लिए कपड़ा लेना है, तो वैसे में फ़ीमेल ड्रेस कहेंगे वहाँ पे जाकर, फीमेल ड्रेस, साड़ी, फीमेल साड़ी या फीमेल ड्रेस, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, जैसे भाई का कुछ कपड़ा लाना है तो वही वैसे में मेल ड्रेस कहेंगे। अब मेल ड्रेस में बहुत शर्ट्स हो गया, अब शर्ट मांगना है तो शर्ट में भी फीमेल शर्ट मेल शर्ट, इस तरीके से। तो जो फिजिकल का बोध हो, जो जिसको कि वो कोई वस्तु टाइप का हो, वो मेल वुमेन के लिए उसमें हम लोग समझते हैं मेल फीमेल लगाकर। ठीक, ड्रेस हो गया, जैसे शूज़ हो गया, जूता खरीदते हैं। अब जूता जाकर हम जब भी खरीदेंगे तो उसमें मेल फीमेल कहकर ही लेंगे। अब ये नहीं कहेंगे वुमेन शूज दो, नहीं, बल्कि फीमेल शूज दो, फीमेल शूज या मेल शूज, मेल शूज या फीमेल शूज, इस तरीके से हम लोग कहेंगे। यही आता भी है, उसमें लिखा भी रहता है कि फीमेल शूज है या मेल शूज है, वहाँ पर वुमेन और मेन नहीं लिखा। प्रोफेशन का जहाँ बात होगा वहाँ पे मेन वुमेन आ जाएगा। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा स्पेशल था, इस चीज़ को आप समझिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, जेंडर में और क्या क्या है। जेंडर में तो है वैसे बहुत सारा चीज़। कुछ फेमिनिन ऐसे है जो अलग अलग हो, जैसे बैचलर है। बैचलर एक लड़का के लिए प्रयोग होता है जो अक्सर एक जो अकेला रहते हैं, रूम में पढ़ाई करते हैं, अकेला अपना रहते हैं, तो उनको बैचलर कहा जाता है। वैसे ही अगर लड़की कोई रहती है तो उसको इंस्पिंस्टर या मेड भी बोलते हैं उसको। ठीक, बॉय का क्या होता है, गर्ल। ब्रदर का सिस्टर, बुल का काउ, कॉक का हेन, डॉग का विच, अर्ल का काउंटेस, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड का याद रखिए, लॉर्ड का लेडी, ये सब थोड़ा स्पेशल है। मैन का वुमन, नेफू का नीस, राम का यू, राम का यू, सर का मैडम, सन का डॉटर, ये सब बड़ा कॉमन है क्योंकि हम लोग को अक्सर हर जगह मिल ही जाता है देखने सुनने को। जो थोड़ा सा स्पेशल देखा उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। फादर मदर, फॉक्स विक्सन, जेंटलमैन लेडी हो गया, हाउस हो गया, मेयर हो गया, इसके बाद हॉर्स मेयर, अंकल आंट हो गया, मॉक हो गया, वॉन हो गया, ये सब फेमिनिन है। मॉक का नन होता है, मॉक का क्या होता है, नन, देखे होंगे अक्सर। विजार्ड का विच होता है। प्रीफिक्स जोड़कर जैसे कुछ फैमिली बनाया जाता है, जैसे देखिए, जैसे काफ है, बछड़ा है, काफ मतलब बछड़ा होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से देखते हैं। काफ क्या है, काफ,
काफ है, ये क्या है, ये एक तरह समझिए दोनों है। तो इसमें बछड़ा बछड़ी दोनों है गया एक तरह समझिए। तो ये काफ का और समझना है कि ये बछड़ी है कि बछड़ा, ये लिंग निर्धारित करने के लिए बुल लगा देते हैं पहले। बुल मतलब सांड होता है, तो सांड जब लगा देंगे काफ के आगे तो एक तरह से बछड़ा का बोध होगा। अगर इसमें काव लगा देंगे, काव काफ, तो ये बछड़ी का बोध होगा एक तरह समझिए, बछड़ी, जिसको हम लोग बाछी बोल देते हैं एक बार, बाछा बाछी गाँव में, कि बाछा जैसे गाय बच्चा देती है हम लोग का, हम लोग घर में गाय है, जब बच्चा देती है उसको बोलते हैं बाछी दी है या बाछा दिया है। तो बाछी काव काफ हो गया और बाछा बूल काफ हो गया, इस तरीके से। स्पैरो 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 जो गौरैया होती है, उसमें पुलिंग का अगर बोध करना है तो कॉक कॉक लगा देते, कॉक मतलब मुर्गा होता है, कॉक स्पैरो। और हेन लगा देंगे, स्त्री जाति का बोध हो जाएगा, हेन स्पैरो मतलब एक तरह से स्त्री जाति का बोध हो गया। हेन मतलब मुर्गी होता है, गोट मतलब बकरा होता है, और ही गोट मतलब गोट मीन्स एक तरह से जो बकरी जाति है उसका बोध होता है, लेकिन ही गोट लगा देंगे तो बकरा हो गया, शी गोट बकरी हो गया, इस तरीके से। मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, इस तरीके से थोड़ा सा ये स्पेशल है। ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर हो जाएगा, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, पीकॉक पी हेन, वही पीकॉक PEA, पीकॉक मतलब क्या होता है, मोर होता है, इसी का पी हेन फेमनिंग हो जाएगा। डेरी मैन डेरी मेड हो जाएगा, मिल्क मैन मिल्क मेड हो जाएगा। कोई दूध का काम अगर कोई लेडीज कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्क मेड। कुछ ऐसे जेंडर है जिसमें कि लास्ट में ESS लगाकर उसका फेमनिंग बना देते हैं, जैसे काउंट काउंटेस हो जाएगा, काउंटेस, जेंट जेंटेस हो जाएगा, जेंटेस, इस तरीके से। गॉड है, गॉडेस हो जाएगा, गॉडेस, स्त्री बनाने के लिए। होस्ट है, हॉस्टेस हो जाएगा, हियर है, हियरस हो जाएगा, जेव है, जेवसेस हो गया, लाइन है, लाइनेस हो गया, लाइन समझ रहे हैं ना, लाइन लाइनेस, इस तरीके से। मेयर है, मेयरेस हो जाएगा, प्रीस्ट प्रीस्टेस हो जाएगा, सेफर्डेस हो जाएगा। अंतिम वॉवेल्स को ओमिट हटाकर ESS लगाकर भी कुछ शब्द को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, फेमनिंग, मेस्कुलिन से फेमलिन। तो मेस्कुलिन जैसे एक्टर है, इसका क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, यानी वॉवेल्स हो तो उसको हटाकर ESS जोड़ दिए। एक्टर में क्या कर देते हैं, आर को हटा देते हैं और उसके बाद ओ को हटा देते हैं और RESS लगा देते हैं। बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा, बेनिफैक्टर हो गया। अब इसमें यदि हम स्त्री बनाने का काम करेंगे तो OR को हटा देंगे और R लिख देंगे फिर, और ESS लगा देंगे, बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर है, कंडक्ट्रेस हो जाएगा, कंडक्टर, ये कंडक्टर साहब है ना, कंडक्टर का क्या हो जाएगा, कंडक्टरेस हो जाएगा, यहाँ पर ओ हट जाएगा, कंडक्टरेस, ठीक। डायरेक्टर का डायरेक्टरेस, डायरेक्टर का डायरेक्टरेस हो जाएगा, याद रहेगा। इंचेंटर का इंचेंटरेंस हो जाएगा, हंटर का हंटरेंस, वोटरी का वोटरेस हो जाएगा, ट्रेटर का ट्रेटरेस हो जाएगा, टेम्पटर का टेम्पटरेट, नेग्रो का नेग्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टरेस, ठीक। इस तरीके से आप इसको समझिए। कुछ खास परिवर्तन करके ESS जोड़ा जाता है, जैसे ड्यूक है, डचेज हो जाता है, ड्यूक समझ रहे हैं ना, ड्यूक क्या हो जाएगा, डचेज। एम्परर है, इम्प्रेस हो जाएगा, एम्परर का क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से। गवर्नर का गवर्नेस, गवर्नेस हो जाएगा, ठीक।
लेड का लॉस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मोटा मोटी लगभग पढ़ चुके हैं। मास्टर का मिस हो जाएगा, मास्टर पुल्लिंग है, इसका स्त्री क्या होता है, मास्टर का मतलब टीचर होता है। मिस, जिसको लड़की का बोध होता है, मिस्ट्रेस हो जाएगा, नहीं मिस नहीं, मिस्ट्रेस, ठीक। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और है जैसे मास्टर का मिस्ट्रेस होता ही है, लेकिन मास्टर यदि बॉय है, कोई लड़का है, तो यहाँ पे मिस लड़की हो जाएगी। अगर कोई लड़की मतलब बन गई एक तरह से टीचर, तो उसको मिस बोलते हैं। लड़का है तो मास्टर, और टीचर भी है तो उसको कहते हैं मास्टर ही। लेकिन मैडम है, मैडम एक तरह से कह सकते हैं। और मिस थोड़ा सा अंतर है। मिस एक तरह समझिए कि एक जो नई लड़की है उसको मिस कह के हम लोग अक्सर संबोधन कर देते हैं। मिस्टर है, मिसेज हो जाएगा। और मर्डरर है, मर्डरेस हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था। विंडोवर है, विडोवर है तो विडो हो जाएगा। विडोवर समझ रहे हैं, विडोवर, एक मिनट। विडो तो आप लोग सुने होंगे, मतलब विधवा, जिसका पुरुष ना हो। इसका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन, विडोवर हो जाएगा, जिसका पत्नी ना हो। हीरो का हीरोइन है, हीरो का हीरोइन, ये सब कॉमन है, बच्चों आजकल का समझ जाता है तुरंत। सुल्तान का सुल्ताना। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि ये सब मैस्कुलिन और पुलिंग। अब से कुछ वर्ड है, स्पेशल कुछ वर्ड है, उसको लिख लेते हैं। इसके बाद फिर ये जो जेंडर वाला काम है इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद लगभग जितना ज़रूरी है वो उतना कंप्लीट हो जाएगा। वैसे स्पेशल कुछ रूल है, देखते हैं जितना जाता है। जैसे देखिए, कुछ ऐसा शब्द है जो कि हमेशा कॉमन जेंडर के रूप में होता है। कॉमन जेंडर क्या क्या है, जैसे एडवोकेट है, आर्टिस्ट है, असिस्टेंट्स, ऑथर है, लेखक, बेबी है, चाइल्ड है। ये बेबी जो है ये लड़का लड़की दोनों कॉमन जेंडर है एक तरह समझिए। अक्सर लड़की के लिए भी हम लोग समझ जाते हैं कि बेबी मतलब एक यंग लड़की को बोध होता है, लेकिन बेबी का मतलब एक तरह कॉमन जेंडर है। ये लड़का लड़की दोनों को बेबी बोला जाता है, बेबी। तो इस तरीके से चाइल्ड है, क्लर्क है, ये भी दोनों के लिए प्रयोग होता है। क्लाइंट है, कुक है, खाना बनाना जो, कजिन, क्रिमिनल साइकिलिस्ट है। इस तरीके से डांसर है, डीलर है, डेकोरेटर है, ठीक, डिजाइनर है। ये सब क्या है, ये सब दोनों में आता है। डॉक्टर है, ड्राइवर है। ड्राइवर आजकल प्रयागराज स्टेशन पर हम उतरे, देखे वहाँ पे एक लेडी चला रही थी क्या बोलते हैं जो बैटरी वाली होती है रिक्शा, ई रिक्शा। हम लोग उसको भागलपुर तरफ उसको ई रिक्शा, टोटो बोलते हैं, टोटो। ई रिक्शा को वहाँ पर टोटो भी बोला जाता है। तो वहाँ पे देखे एक लेडी चला रही थी, बड़ा अच्छा हमको लगा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं चला सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग जो पैट्रियार्कल टेम्परामेंट है वो हावी रहता है, तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं, क्यों नहीं कर सकती है, स्त्री क्यों नहीं कर सकती है। तो ये हो गया, ड्राइवर हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि एनिमी है, एनिमी तो लिख दिए शायद ना, चलिए वो तो शब्द बहुत है। डॉक्टर हो गया, डेकोरेटर हो गया, ड्राइवर, एनिमी, चलिए एनिमी भी लिखे देते हैं, शत्रु भी होना ही चाहिए। इंजीनियर है, ENGINER, इंजीनियर। फूल है, ठीक, फूल।
फॉरेनर्स है, फ्रेंड है, गेस्ट है, हेल्पर है, इन्फेंट है, इनहेबिटेंट है, लॉयर है, डील लीडर है, लेक्चरर है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन, मैकेनिक है, मिनिस्टर है, मोनार्क है, म्यूजिशियन है, नेवरर है, नोवेलिस्ट है, ओरेटर है, क्या कहते हैं, ऑर्फेन है, पेरेंट है। ये सब शब्द क्या है, याद रखिएगा, कॉमन जेंडर है। पर्सन है, प्लेयर दोनों हो सकते हैं। पॉलिटिशियन भी दोनों देख रहे हैं आजकल। क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी, और उधर क्या कहते हैं, मोदी जी, योगी जी, इधर क्या कहते हैं, डिम्पल जी और अखिलेश जी। तो सब के सब हैं यहाँ, सब पॉलिटिशियन निकल आएंगे। प्रोफेसर में सब हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। पुपिल में, रीडर में, पढ़ने वाले जो पढ़ाकू हैं उनके लिए भी रिलेशन है, रिलेटिव है, सेक्रेटरी है, सर्वेंट है, सिंगर है, स्पीकर है, स्पाउस है, स्टूडेंट है, टीचर दोनों है, टीनेजर है, टाइपिस्ट है, वर्कर है, राइटर एक बार लिख के अंत कर दिए। ठीक, तो इतना ये सब शब्द है, जितना लिखे और जितना बोले, कुछ नहीं भी लिख पाए। तो ये सब शब्द क्या है, ये सब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ही इज माई एडवोकेट, शी इज माई एडवोकेट, ही इज गुड डांसर, शी इज गुड डांसर, राम इज ए गुड डांसर। इसके बाद कोई लड़की है, सीता है, तो सीता इज गुड डांसर, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया एक तरह से समझिए कि कॉमन नाउन। ऐसे नाउन्स और जेंडर की स्पष्टता के लिए जेंडर मार्केट का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे फ्रेंड है, अब जैसे इसमें फ्रेंड मान लीजिए है, फ्रेंड कहीं है, इसमें मान लीजिए फ्रेंड है, तो अक्सर पता नहीं चलता है कि ये फ्रेंड लड़का है कि लड़की है, तो इसके पहले क्या लगा देते हैं, बॉयफ्रेंड। क्या भाई, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या भाई, वो मेरा गर्लफ्रेंड है। ठीक, वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब फ्रेंड तो है, लेकिन वो उसमें बॉय और गर्ल लगाकर हम उसको लिंग का उसका निर्धारण करते हैं। मेन टीचर है या वुमन टीचर है, या मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, इस तरीके से। कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर के नाउन्स का प्रयोग यदि क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हो, तो उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन या मैस्कुलिन जेंडर के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, ही इज श्योर टू सक्सीड। इस तरीके से ही का प्रयोग कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कोई स्टूडेंट क्या है, पुल्लिंग है। नो स्टूडेंट हाई डन हिज वर्क, हिज यहाँ पे क्या है, किसके लिए आया है, ही के लिए ही जाता है। तो इस तरीके से इफ़ एनी पर्सन कम्स आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जाकर नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन में जेंडर, ये सब थोड़ा सा कुछ स्पेशल रूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब इसमें इसमें जनरली अब लगभग जो है इम्पोर्टेंट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हमको लग रहा है। चलिए, और भी है लेकिन उसका उतना ज़रूरत नहीं है। जैसे पालतू जानवर है, कैट्स, डॉग्स है, हॉर्सेस है, मेल्स है, फीमेल्स माना जाता है, तो उनके लिए ही और सी का मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर डॉग हैज लॉस्ट हिज सेंस। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉग है और वो पागल हो गया है, मान लीजिए आवर डॉग है। डॉग यहाँ छोटी हो जाएगा, सेंटेंस के अंदर तो छोटी होता है ना। आवर डॉग हैज लॉस्ट हिज सेंस। ठीक, यहाँ पे ही जो लगा ये डॉग के लिए लग गया। इस तरीके से गो एंड फाइंड द कैट एंड पुट हर आउट। इस तरीके से कैट या डॉग मेल से फीमेल्स माना जाता है। इनके लिए ही और शी का मैस्कुलिन फैमिली जेंडर के लिए भी प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। ठीक,
नेम्स कंट्रीज है, जेंडर है। यदि देश के नामों का प्रयोग मात्र भौगोलिक इकाइयों जियोग्राफिकल यूनिट्स के रूप में यदि होता है तो निर्जीव माना जाता है उसको। इट्स का प्रयोग कर देते हैं, जैसे लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर। तो वहाँ पे चाइना जो है एक तरह समझिए कि वहाँ ये चाइना का प्रयोग जो होता है चाइना के लिए इट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब में चाइना जो होता है, ग्लोब में चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा जगह एक तरह से है भारत के ऊपर। सबसे बड़ा तो वैसे सबसे बड़ा तो रसिया है, रसिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चाइना है ऑफकोर्स, चाइना के बाद फिर अमेरिका है, फिर अमेरिका के बाद शायद ब्राज़ील है, इस तरीके से है, कनाडा भी है। तो चाइना, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। एशिया में लेकिन चाइना सबसे बड़ा है, तो उसके लिए ईट का प्रयोग कर देते हैं। तो ईट एक तरह से निर्जीव, सब सारे निर्जीव के लिए बहुत हो जाता है। तो जेंडर इस तरीके से लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। अब छोटा सा एक और टॉपिक है जो आज ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वीडियो लगभग 51 मिनट 50 मिनट का हो गया। इसके बाद कल से हम लोग प्रोनाउन शुरू कर देंगे। हाँ, तो केस में अब पढ़ना है हम लोग को जेंडर देख लिए। केस कई प्रकार का होता है भाई, केस भी इम्पोर्टेंट है, आगे इसका यूज होता है। देखिए केस हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो केस कर देंगे, फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो केस के बारे में वही हम लोग सुने, लेकिन आज हम लोग केस पढ़ेंगे नया प्रकार का, काइंड्स ऑफ केस। Case the relation in which a noun stands to some other words or the change of forms by the which this relation is indicated is called the case. This is the definition of Nesfield. How many kinds of case? 3 kinds of case. There are 3 kinds of case. First of all, nominative case. Nominative case. This is the first case, nominative case, and the second case, objective case, and third, genitive case, and fourth, and it is also called possessive case, and third, vocative case. Then how many kinds of case? 4 kinds of case. Nominative case, first, second, objective case, third, genitive case, possessive case, it is also called possessive case, and fourth, vocative case. तो nominative case क्या है? When a noun is used as a subject, look at sentence, this sentence, जैसे कि सेंटेंस क्या है, मान लीजिए सेंटेंस बनाते हैं, राम did the work. Here Ram is nominative case. Ram is nominative case, and work is objective case. Another example, honesty is the best policy. Here honesty is the nominative case. तो ये कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ राम है, ऑनेस्टी है, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. इट इज कंसिडर्ड नॉमिनेटिव केस के रूप में. नॉमिनेटिव केस को हम लोग इसको एक और नाम जानते हैं, सब्जेक्टिव केस. इट इज also called subjective case and nominative case. Both are same. When a noun is used as a subject,
Ram is used as a subject, and here honesty is used as a subject. Both are called nominative case or subjective case. Then it is said to be a nominative case. आगे भी देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जैसे इसको 4 प्रकार का होता है, इसको डिलीट करते हैं। लुक हियर, जैसे दे हेल्प प्रिया। हियर प्रिया इज objective case. Objective case. That means what is objective case? When a noun is used as an object. When a noun, they is called noun. they यहाँ noun, यहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में हुआ है प्रयोग, याद रखिएगा। नाउन या प्रोनाउन के रूप में यदि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसको अगर वो कोई कार्य करता है, दे के रूप में कोई कार्य करता है सब्जेक्ट के रूप में, अगर कोई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और जिस पे कार्य करता है उस पर इसका प्रभाव पड़े तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसी को समझते हैं। से दे हेल्प प्रिया, तो प्रिया क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, इस तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, से प्रिया इज ए नाउन एंड इट इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, and so it is called objective case. When a noun is used as a object, it is said to be a objective case. Priya is objective case. तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के रूप में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में समझते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई विशेष इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव केस देख लेते हैं। पॉजिटिव केस किसको कहते हैं? पॉजेसिव या जेनेटिव केस, इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, दिस इज राम्स बुक। हियर राम्स इज पॉजिटिव केस, क्यों? संबंध बता रहा, पोजीशन का बात बोल रहा है, संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, इसलिए इट इज कॉल्ड राम्स बुक। एंड अंतिम वोकेटिव केस, 4 में क्या लिखे थे हम लोग? 4 में वोकेटिव केस। व्हाट इज वोकेटिव केस? 4th नंबर, वोकेटिव केस, व्हेन ए नाउन यूज्ड टू एड्रेस और नेम एज ए पर्सन और थिंग्स, इट इज सेड बी वोकेटिव केस ऑल्सो। लुक हियर, सेंटेंस, प्रिया do this work. Shivani do it. तो here Priya is called vocative case. Priya and comma से पहले जितना भी प्रयोग हुआ है तो इसको वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? When a noun used to address or name या person or things, it is said to be vocative case. इसी को vocative case के रूप में समझते हैं। तो ये एक तरह से 4 गो हम लोग केस के बारे में पढ़े। आशा है कि लगभग सेंटेंस में समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल अब हम लोग चलेंगे। ये तो कॉमन चीज़ रहा, वोकेटिव, जेनेटिव या पॉजेसिव या नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, ये कॉमन रहता है, लगभग हर एक को जाना रहता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा स्पेशल आ जाता है। जैसे एपोस्ट्रोफी का यूज, एपोस्ट्रोफी का यूज जो होता है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिटिव केस में अपन पढ़े एपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी क्या बोलते हैं इसको? एस, ये नहीं बोलते हैं एस। द बॉयज़ कोट, एक लड़का का कोट। द गर्ल्स ड्रेस, एक लड़की की ड्रेस। द टीचर्स लाइफ, टीचर का जीवन। द चाइल्ड इनोसेंट, तो बच्चे का
एक तरह से इनोसेंस का बोध हो रहा है। पीपल्स लव, पीपल्स लव, पीपल्स लव, एस लग गया, एपोस्ट्रोफी इसी को बोलते हैं। एपोस्ट्रोफी का बहुत नियम है, याद रखिएगा। तो बॉयज हॉस्टल है, जैसे देखिए अब एपोस्ट्रोफी में जैसे कोई सिंगुलर है, जैसे बॉय है, बॉय में एपोस्ट्रोफी लगा दिए तो बॉयज़ कोट हो गया। से कोई लड़की है, सिंगुलर है, गर्ल लिख दिए, एपोस्ट्रोफी लगा दिए, एस लगा दिए, गर्ल की मतलब लड़की की ड्रेस, ठीक हो गया ये। लेकिन यही बॉयज़ के बदले यहाँ ए न रहे और यहाँ पे बॉय के बदले बॉयज़ रहे, मतलब पहले से ही ऑलरेडी लड़का प्लूरल में रहे, तो इसमें एपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं? इसमें सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर देंगे, सिर्फ ये मार्का जो है ऊपर जो होता है एपोस्ट्रोफी का मार्का, वो सिर्फ वही कर देंगे। इसमें क्या होता है कि मार्का मार कर फिर एस लिखते हैं, लेकिन इसमें एस अगर पहले से हो तो सिर्फ एस ऊपर लगा देते हैं तो हो जाता है। जैसे बॉयज़ कोट इस तरीके से, वर्कर्स डिमांड्स, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स जैसे अब लड़की है, बहुत सारी लड़की है, छुट्टी अवकाश में बैठती है कॉमन रूम में, तो इस तरीके से कॉमन रूम, ठीक, एस लग गया, एपोस्ट्रोफी लग गया, इस तरीके से। डॉक्टर्स स्ट्राइक, डॉक्टर में यदि एस लगे तो डॉक्टर्स स्ट्राइक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर में ऑलरेडी पहले से एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी उस पर लगा देंगे। डॉक्टर में अगर एस, इसका मतलब हो गया डॉक्टर का, लेकिन एस लगा के एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो डॉक्टरों का, इस तरीके से बोध हो गया। तो ये एपोस्ट्रोफी का नियम है, याद रखिएगा। जैसे देखिए जस्टिस है, कुछ ऐसे शब्द है जहाँ की कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में एस या सी ई यदि हो तो उसके बाद सेक्स शब्द का प्रयोग हो, और उसके बाद जिनके बाद सेक्स शब्द का प्रयोग हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी लेते हैं। जैसे फॉर जस्टिस सेक, नॉट फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लगा देंगे, यही सही होगा। नोट फॉर, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यदि लगा के एस लगेंगे ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से कुछ स्पेशल रूल है। फॉर गॉडनेस सेक, इन्हें कि गॉडेस सेक नहीं, गॉडनेस, गॉडनेस में तो ऑलरेडी पहले से है ना, गॉडनेस, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, हो जाएगा। कंसाइंस सेक, इस तरीके से। तो ये एपोस्ट्रोफी का कुछ थोड़ा बहुत नियम था। एपोस्ट्रोफी में और भी नियम है, नियम तो बहुत सारा है। चलिए एपोस्ट्रोफी का थोड़ा सा नियम देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो कंप्लीट किया जाएगा। लगभग घंटा भर का वीडियो हो गया। एक नंबर देखिए, ह्यूमन बीइंग्स यदि आ जाए, मानव का बोध हो, तो इसे डायरेक्ट क्या करते हैं? गर्ल है तो एस लगा देते हैं, बॉय है एस लगा देते हैं, ठीक। इस तरीके से अगर गर्ल्स है तो एस अंदर लगा के एपोस्ट्रोफी, ज़्यादा लड़की का बोध हो ऐसे, ज़्यादा लड़का का बोध हो ऐसे, ठीक। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग होता है। लेकिन कुत्तों के लिए क्या करते हैं? बर्ड्स के लिए क्या करते हैं? उसके लिए भी इसी तरह करते हैं। डॉग्स टेल लगा देंगे, डॉग्स टेल, ज़्यादा कुत्ता है एस लगा के एपोस्ट्रोफी, सेम ये नियम है, याद रखिएगा। जैसे पर्सोनिफाइड थिंग्स, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि हम बढ़ा चढ़ाकर यदि कहते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड थिंग। पर्सोनिफाइड थिंग क्या बोलते हैं? मानवीकरण, कोई जैसे कोई वस्तु है मानवीकरण कर देते हैं, जैसे डेथ, डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु की बर्फीली हाथ, देखते हैं कितना खतरनाक यूज है, डेथ्स आइसी हैंड। या फॉर्च्यून्स फेवरेट, कई लोग फॉर्च्यून को अपने साथ लेके जीते हैं ना, फॉर्च्यून्स फेवरेट। तो इस तरीके से जैसे
कई देश हैं जिनके नाम या स्थान के नाम जैसे लगा देते हैं, जैसे इंडियाज फ्यूचर, इंडियाज फ्यूचर, कोई गलती नहीं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। चाइनाज पॉपुलेशन, चाइनाज पॉपुलेशन, चाइना पॉपुलेशन, ठीक। अमेरिकाज हिस्ट्री, दिल्लीज वाटर सप्लाई, इस तरीके से इसको या इसी को जैसे इंडियाज फ्यूचर है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। चाइनाज पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना कह सकते हैं इसको, ऑफ लगाकर प्रयोग। अमेरिकाज हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कह सकते हैं। दिल्लीज वाटर सप्लाई, द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली कह सकते हैं। प्लेस नाउन, यदि नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो नाउन, टाउन्स बेस्ट से प्लेस नाउन है यदि है, वो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, डिग्री ऑफ कंपेरिजन हम लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं। डिग्री ऑफ कंपेरिजन कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एकदम संक्षिप्त में बता रहे हैं। वाइज मतलब बुद्धिमान, इसका कंपैरेटिव क्या आ जाएगा, वाइजर। सुपरलेटिव वाइजेस्ट, इस तरीके से। ब्यूटीफुल, ये एक 1 सिलेबल का है, इसलिए डायरेक्ट ER और EST लगा देते हैं। कंपैरेटिव सुपरलेटिव, जहाँ डबल सिलेबल हो से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डबल सिलेबल का है, ब्यूटीफुल। इस तरीके से यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इस तरीके से। और जहाँ सिंगल सिलेबल का रहेगा, जैसे गुड है, गुड है क्या हो जाएगा, गुड का गुडर नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। गुड का होता है बेटर, बेटर और बेस्ट, इस तरीके से। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है क्या, जैसे वाइज मतलब अच्छा, अच्छा है वो, वाइजर मतलब वो उससे अच्छा है, मतलब किसी एक से तुलना हो रहा है। और वाइजेस्ट मतलब सबसे वो सुंदर है, उसका जोड़ कोई नहीं है। ब्यूटीफुल सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल शिवानी उससे सुंदर है, वो अपने साथी से सुंदर है, तो इस जगह पर मोर ब्यूटीफुल कहेंगे। लेकिन मेरे लिए वो सबसे सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से कह सकते हैं। मेरे लिए मतलब एक तरह से जितने लड़कियों हैं उस सबसे यदि सबसे बेस्ट है तो मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग उसमें करेंगे, मोस्ट, इस तरीके से समझ सकते हैं। गुड मतलब जैसे मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त अच्छा है, मेरे दोस्त और दोस्तों से, जैसे कोई और दोस्त है, मान लीजिए कि कोई भी रोहित मेरा दोस्त है तो वो बेटर है और किसी से भी बेटर है। अगर सबसे बढ़िया रोहित है तो बेस्ट का प्रयोग कर देंगे, इस तरीके से। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट दोस्त है, वो और दोस्तों से बढ़िया है तो बेटर लगा देंगे, इस तरीके से। किसी स्पेसिफिक से बेटर लगाते हैं, प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। और पूरे क्लास का बोध यदि कर देंगे, सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है, तो उसके लिए बेस्ट का प्रयोग कर देंगे। तो इसी को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगता है, ठीक। जैसे टाउन्स बेस्ट होटल, द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन्स, इस तरीके से यहाँ भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे द टाउन्स बेस्ट होटल, ठीक। यहाँ भी ES का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट, द बेस्ट चॉकलेट ऑफ द वर्ल्ड, द विलेज ऑफ ओल्डेस्ट ट्री, द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द विलेज, इस तरीके से। द विलेजेज इसको कह सकते हैं ओल्डेस्ट ट्री। ये हो गया आपका निर्जीव, ठीक। निर्जीव नहीं बल्कि ये क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एपोस्ट्रोफी का ये प्रयोग हो गया, थोड़ा सा ये स्पेशल था। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बीच में और आया, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ा डिटेल आएगा, तो अभी तो संक्षिप्त में करके बता दिए। जैसे ऐसे निर्जीव जिसका संबंध मानवीकरण क्रियाकलाप से हो तो वैसे में S लगाते, जैसे प्लान्स इम्पोर्टेंस, रिपोर्ट्स कंक्लूजन, इस तरीके से। यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी निर्जीव है लेकिन उसके साथ यदि प्रेसिडेंट जुड़ जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी, S लगा देंगे,
इसके बाद प्रेसिडेंट, बुक्स ऑथर, ये समझ सकते हैं। टाइम बताने वाले शब्दों को साथ ही यदि उस टाइम बताने वाले शब्द समूहों के साथ लगता है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, जैसे ए मोमेंट्स डिले, ठीक, डिले, ए डेज जर्नी, ये सब समय बता रहा है इस तरीके से। ऐसे में टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, न्यूज पेपर, अखबार। टुमारोज प्रोग्राम, टुमारो में एस लगा देंगे। 5 days वर्क, द वीक्स हॉलीडे, मंथ्स अब्सेंस, मंथ यस्टरडे, न्यूज़, यस्टरडे इज न्यूज़, इस तरीके से। नेक्स्ट मंथ्स अरेंजमेंट, 10 days लीव। तो जहाँ भी टाइम बताने वाले शब्द का प्रयोग होता है तो वैसे में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे स्पेस बताने वाले शब्द जैसे लेंथ है, पॉइंट है, स्पेस बताने वाले शब्द जैसे कि लेंथ है, पॉइंट है, एज है, विड्थ है, ब्रेथ है, इसमें साथ जैसे शिप्स लेंथ, ए शिप, शिप क्या है, जहाज है, शिप्स लेंथ, ये निर्जीव है लेकिन फिर भी एस का प्रयोग कर सकते हैं, शिप्स लेंथ, ठीक, क्यों, क्योंकि स्पेस बता रहा। ए नीडल पॉइंट, जो जैसे सुई है, ये पॉइंट होता है ना, सुई, इसको नीडल पॉइंट बोलते हैं, तो नीडल्स पॉइंट बोल सकते हैं। द वाटर्स एज बोल सकते हैं, द रेजर्स एज, जर्नीज एज, हेयर्स ब्रेड, स्टोन्स थ्रो, इस तरीके से हम एस का प्रयोग कर सकते हैं स्पेस बताने वाले। वेट की इकाई की तरह यदि बाद में वेट का प्रयोग हो वहाँ पे, जैसे पाउंड्स वेट, पाउंड क्या है, नपना है, पाउंड्स वेट, इस तरीके से, ठीक। मनी की इकाई के साथ यदि वर्थ का प्रयोग हो तो ए रुपीज वर्थ, ए डॉलर वर्थ लगा सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जैसे होता है तो वहाँ भी क्राउड्स रिएक्शन जैसे है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ क्राउड को आप क्राउड्स रिएक्शन बोल सकते हैं। द गवर्नर्स डिसीजन को द डिसीजन ऑफ द गवर्नर बोला भी जा सकता है, दोनों। तो गवर्नर यदि कोई डिसीजन दे रहा है तो उसको गवर्नर्स डिसीजंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से एपोस्ट्रोफी का ये सब प्रयोग है, कलेक्टिव नाउन में प्रयोग होता है। कुछ उत्कृष्ट चीज़ों में प्रयोग होता है, जैसे कि द अर्थ क्रिएचर्स, द माइंड्स आई जनरल इन डेवलपमेंट, कोर्ट्स डिक्रीज, लॉज डिले, ओशंस रोअर, दो ओशंस रोअर, इस तरीके से जो होता है वहाँ पे एस लगा सकते हैं। यूनिक चीज़ है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है इसीलिए। लार्ज डिले, साउल्स डिलाइट, ब्रेन्स टोटल सॉलिड वेट्स। कुछ इडियम्स वगैरह है उसमें भी हम लोग लगाते हैं, जैसे कि एट वंस विट्स इंड, आउट ऑफ हार्म्स वे, एट वंस फिंगर्स इंड्स। किसी भी फ्रेज शब्द समूह यदि कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन हो वहाँ पर भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे सन इन लॉज, सन इन, इसमें लॉज लगाते हैं, ऐसे करके एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, लेकिन इसको प्लूरल बनने के लिए सन्स में लगा रहे थे, याद है, सन्स में एस लगाते थे तो प्लूरल बनता था, लेकिन एपोस्ट्रोफी लगाने का बात आएगा तो लॉज में लग जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द गवर्नर ऑफ बिहार, तो इसका क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ बिहार। द टीचर ऑफ हिस्ट्री, टीचर ऑफ हिस्ट्रीज, स्टाइल ऑफ टीचिंग, इस तरीके से। गवर्नर ऑफ बिहार डिक्लेरेशंस, द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशंस अराइवल, द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस, एन आवर एंड ए हाफ्स डिसीजन डिस्कशंस। इस तरीके से ये सब शब्द हैं जहाँ की एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। एस का प्रयोग यदि कहीं और भी करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो ये है। अब किसी नाउन के साथ यदि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो, अपोजिशन क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, राम मैरिड हिज फ्रेंड मोहन सिस्टर। राम मैरिड शादी किया, हिज फ्रेंड मोहन सिस्टर, मतलब उसका दोस्त कौन है, मोहन, हिज फ्रेंड
उसका दोस्त मोहन की बहन से। कौन किया? राम। राम किससे शादी किया? वो अपने दोस्त की बहन। दोस्त कौन है? मोहन। राम मैरिज हिज सिस्टर हिज फ्रेंड, यानी वो अपने दोस्त के दोस्त उसका जो है मोहन, उसकी बहन से, मोहन सिस्टर, इस तरीके से। सीता, जैसे एग्जांपल लीजिए, सीता लव्स, सीता लव्स किससे? रोहन हर ब्रदर फ्रेंड, इस तरीके से समझिए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि सीता लव प्यार करती है, रोहन, रोहन एक लड़का है, उसका भाई है, उसका भाई के दोस्त है। यानी सीता प्रेम करती है रोहन से, रोहन कौन है? हर ब्रदर्स फ्रेंड है, उसके भाई का दोस्त है। यानी सीता का एक भाई है, ठीक, सीता का एक भाई है, सीता का एक भाई है और उसका दोस्त कौन है? रोहन, ठीक। सीता का एक भाई है, उसका दोस्त कौन है? रोहन। उसके फ्रेंड से ये प्रेम करती है, ठीक, इस तरीके से। सही है ना? सीता लव्स रोहन हर ब्रदर्स फ्रेंड। हम भाई ये समझ गए। सीता क्या है? सीता लव्स रोहन, मतलब सीता रोहन से प्रेम करती है। रोहन कौन है? हर ब्रदर्स, मतलब उसका भाई जो है, हर ब्रदर, किसका भाई? सीता का, उसका दोस्त है रोहन। तो उससे वो क्या करती है? प्रेम करती है, इस तरीके से समझिए। तो इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो गया यहाँ भी। अब डबल एपोस्ट्रोफी प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिख दें हिज फ्रेंड्स मोहन सिस्टर, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लगा देंगे और फिर मोहन सिस्टर, तो वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि उसके दोस्त का, मोहन का बहन, इस तरीके से नहीं, हिज फ्रेंड मोहन सिस्टर्स, वो दोनों सही हो जाएगा। अब लगभग अंतिम पड़ाव पे हम लोग एपोस्ट्रोफी ख़त्म करेंगे, इसके बाद लगभग केस ख़त्म हो जाएगा। ये सब केस का ही भाग है, सब केस का ही भाग है। तो एपोस्ट्रोफी में और क्या क्या है? जैसे देखिए, राम एंड शिवानी, शिवानीज चिल्ड्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? राम और शिवानी दोनों का बच्चे, जो बच्चे हैं वो दोनों का है, राम और शिवानी दोनों का। यही राम में अगर एस लगा देंगे, राम का बच्चा अलग है, शिवानी का बच्चा अलग है, इस तरीके से कितना अंतर हो गया। राम और सीता के बच्चे, दोनों के बच्चे एक ही हैं, यानी बच्चे के माता पिता कौन है? राम और शिवानी, इस तरीके से बोल हो जाएगा। लेकिन यदि राम से अलग लगा देंगे, शिवानी अलग है, तो वो बच्चा शिवानी का अलग हो जाएगा, राम का अलग हो जाएगा, इस तरीके से दोनों का अलग अलग अधिकार हो जाएगा। और मिस्टर लाल ब्रदर्स कंपनी, एम लाल उनके भाई कंपनी, इस तरीके से जैसे कोई कंपनी वगैरह है उसमें भी एक में यदि एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, दोनों का बोध हो जाएगा। जैसे इंडियाज एंड अमेरिका फ्यूचर, दोनों का फ्यूचर अलग अलग, इंडियाज एंड अमेरिका फ्यूचर, दोनों का फ्यूचर अलग अलग। राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राम्स एंड श्याम्स वाइफ। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, ये जो वाइफ है ये दोनों का अलग अलग है, राम का अलग है, श्याम का अलग है। अगर यहाँ पे राम के एपोस्ट्रोफी नहीं देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम दोनों का एक ही वाइफ है, जो असंभव है। बहरहाल भाई, तो कहा नहीं जा सकता, जिस हिसाब से समय बदल रहा है और पता नहीं समय के गर्त में क्या क्या छिपा है, तो सही और गलत क्या है, ये बड़ा, ये सब सही गलत क्या है, ये इसका कुछ भी मापदंड नहीं होता है। सब अपने अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जो जहाँ पे है उसी हिसाब से सही है। कई ऐसे जनजाति हैं वहाँ पे एक स्त्री से 5-5 पुरुष शादी करते हैं, तो वहाँ पे वही रीति है, वही सही है वहाँ के लिए। जैसे वहाँ पे सऊदी वगैरह में है कि एक कई पुरुष मिलकर, कई स्त्री से मिलकर एक पुरुष शादी करते हैं। वहाँ पर वो रूल क्यों लगा हुआ है? उस समय मार्केट पहले चलता था वहाँ पर पूरा एग्जिस्टेंस की लड़ाई में, तो वैसे में जब कोई लेडीज बेवा हो जाती थी तो उससे कोई पुरुष उसको उससे शादी कर लेते थे, ताकि उसका भरण पोषण, एक सामान्य जीवन मिल सके समाज में। क्योंकि एक विधवा का लाइफ जो होता है, एक समझिए कि जिम्मेदारी नाम का उसमें एक अलग हिसाब रहता है। तो इसीलिए अक्सर उसमें शादी का प्रावधान किया गया कि एक पुरुष कई शादियाँ कर सकते हैं। तो उसी तरह
ये सही गलत जो भी होता है ना, ये सब समय और देश प्लेस अपने अपने हिसाब से चेंज होता है। इसको गलत और सही नहीं कहा जा सकता है। कौन कहाँ कब किस नज़र से देख रहा है उसी हिसाब से गलत सही होता है। हमें तो यही लगता है। बहरहाल, तो राम एंड श्याम्स वाइफ अगर इस तरह से लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि राम और श्याम दोनों एक ही, दोनों की पत्नी एक ही है। लेकिन यदि राम अलग लिख दिया और श्याम अलग दिए तो फिर वाइफ दोनों का अलग अलग हो गया। देखें कितना एपोस्ट्रोफी में कितना अंतर है। सोचिए कि एपोस्ट्रोफी यहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए, तो दोनों का अलग अलग हो गया। अगर एक जगह लगाए तो दोनों एक ही हो गया। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए, चलिए ये एग्जांपल हो गया। कभी जेनेटिव केस नाउन के बाद प्लेस या स्थान, बिल्डिंग का जिसे बोध हो रहा था उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए शी रीड्स, कहाँ पढ़ती है? शी रीड्स इन सेंट पॉल। अब पॉल्स के बाद स्कूल आएगा, लेकिन स्कूल नहीं भी बोलेगा तो वो काम चल जाएगा। पॉल्स लिख दिया, वो स्कूल उसमें आ जाएगा। आई साव हिम एट ए बार्बर्स, बस बार्बर्स शॉप, आगे शॉप बोलना चाहिए था लेकिन शॉप नहीं भी बोलेगा तो काम चल जाएगा। आई साव हिम ए बार्बर्स शॉप, इस तरीके से। तो वहाँ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एपोस्ट्रोफी का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई जगह जैसे इन्फिनिटिव प्रोनाउन जैसे कुछ है, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा डिटेल पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव प्रोनाउन, इन्फिनिटिव प्रोनाउन क्या है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी है। और क्या क्या है? नोबडी है, समबडी है, एनीबडी है, एवरीबॉडी। इस तरीके से ये सब क्या है? ये सब इन्फिनिटिव प्रोनाउन है, यानी प्राणीवाचक इन्फिनिटिव प्रोनाउन है। तो इसमें एस लग सकता है, एवरीबॉडीज, इस तरीके से, नोबडीज, नोबडीज, इस तरीके से, एनीबडीज। इसमें जो भी इन्फिनिटिव प्रोनाउन है, एनीबडी, समबडी, एवरीबॉडी, इस सब में एस प्रयोग करते हैं। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, शी हैज स्टोलन समवन्स पर्स। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एल्स का यदि प्रयोग इसमें बीच में हो, नोबडी के बाद एल्स का प्रयोग हुआ, तो वैसे में आप एल्स में लगाएंगे एस, एवरीवन या नोबडी में नहीं लगाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिसेबल, यहाँ पे ऑफ लग गया। एवरीथिंग्स ब्यूटी गलत होगा, यानी कोई चीज़ है जिसे एवरीथिंग हो जाएगा, जैसे बॉडी का प्रयोग है। ये सब प्राणीवाचक इन्फिनिटिव प्रोनाउन है। जैसे प्राणीवाचक के बदले आपको अप्राणीवाचक इंडिफिनिट प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि एवरीथिंग, एवरीबॉडी है, एवरीथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए। जहाँ जहाँ बड़ी आ रहा है, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबडी, इस जगह पे एनी थिंग्स आ जाएगा, एवरीबॉडी आ जाएगा, नो थिंग्स आ जाएगा। जहाँ पे थिंग्स का, वस्तु का बोध हो, अप्राणीवाचक का बोध हो, तो ऐसे में आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये गलत होगा। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिसेबल, ये सही होगा, राइट। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिसेबल, कितना अच्छा सेंटेंस है, वाह। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये फिलोसफिकल वर्ड है एक तरह समझिए। एवरीथिंग इज पेरिसेबल, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, सब जितना सुंदरता है सब क्या है? खत्म होने वाला है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट, वाओ, बहुत ही सुंदर सेंटेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट, यहाँ भी ऑफ का प्रयोग। नथिंग्स एग्जिस्टेंस इज गलत, रॉन्ग। व्हाट इज राइट? द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट, इट इज द राइट सेंटेंस। एंड इन द सेंटेंस यदि यूज होता नथिंग्स एग्जिस्टेंस तो ये गलत हो जाएगा। ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल नाउन है। व्हाट इज रेसिप्रोकल नाउन? ईच अदर एंड वन अनदर both are called reciprocal nouns. John and Mary count each other's hand. Here apostrophe use. They like one another's behavior. यहाँ भी एक तरह से apostrophe का यूज हुआ है। यूज ऑफ डबल इन्फिनिटिव, कहीं कहीं डबल का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे ए फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, वन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माई फादर, अ सिस्टर ऑफ राम्स, इस तरीके से। जैसे एक शब्द देखिए, इसको डिलीट करते हैं। एपोस्ट्रोफी कितना
हम लोग सिंपल इसको देखते हैं, लेकिन कितना ये समझिएगा अपने में। मोहन इज ए फ्रेंड, मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ हॉर्स, मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ हॉर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन एक दोस्त है, उसके और सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों में से एक दोस्त मोहन है। मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ हॉर्स, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त मोहन है, इसका मतलब ये हुआ। रोहन इज ए ब्रदर ऑफ हॉर्स, यानी उसके बहुत सारे भाई हैं, उसमें से एक रोहन है। डॉक्टर रंजन इज हर हस्बैंड, अगर ये कहें, या मान लीजिए डॉक्टर रंजन इज हस्बैंड ऑफ हॉर्स, डॉक्टर रंजन इज ए हस्बैंड ऑफ हॉर्स, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे हस्बैंड है, उसमें से एक रंजन है, गलत हो जाएगा, ये लगभग असंभव है अभी। तो इसके लिए सही क्या होगा, डॉक्टर रंजन इज हर हस्बैंड, इस तरीके से। तो ये हो गया एपिस्ट्रोफी का प्रयोग। एपिस्ट्रोफी का प्रयोग यदि हर्ष लगा देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहीं कहीं एपिस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं भी होता है, कई जगह वहाँ पे यदि करेंगे तो गलत हो जाएगी। जैसे योर सन, योर सन, ये गलत होगा, इसका सही क्या होगा, योर सन, बस आपका बेटा है वही काफ़ी है, एपिस्ट्रोफी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आवर्स डिसीजन, उसी तरह हर्ष हाउस, हर्ष हाउस, हर लगा के एपिस्ट्रोफी लगा के हाउस, ये गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा, एपिस्ट्रोफी नहीं लगेगा, यहाँ पर मना ही है, याद रखिएगा। दो लगातार एस नहीं लगा सकते। राम्स वाइफ्स पेरेंट्स, यानी राम के पत्नी के पिता, ये नहीं लगा सकते हैं, इसको आप सही अगर करना है द पेरेंट्स ऑफ रामन्स वाइफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी लगातार डबल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत होता है हमेशा। देखिए इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सही है, रामन्स वाइफ्स पेरेंट्स, पेरेंट्स, ये क्या होता है, गलत होता है। इसका सही क्या होता है, द पेरेंट्स ऑफ रमन्स वाइफ, ये सही होगा, याद रखिएगा, ये क्या होगा, सही होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सीताज हस्बैंड्स लाइफ, यानी सीता के पति का लाइफ, ये सही नहीं होता, लाइफ ऑफ सीताज हस्बैंड, ये होगा सही। द डेथ, जैसे माई फ्रेंड्स मदर्स डेथ, यानी मेरे दोस्त के माता के मृत्यु, इस तरह नहीं होता, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, बस क्या होगा, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ठीक, ये सही हो जाएगा। योर टीचर्स चिल्ड्रेंस बिहेवियर, ये गलत होगा, द बिहेवियर ऑफ योर टीचर्स चिल्ड्रेन, द रूडनेस ऑफ जॉन्स सिस्टर, ये सही होगा। इस तरीके से आप डबल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग एक बार में नहीं कर सकते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर, ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये नहीं होता, याद रखिएगा। ये सब कुछ ऐसा शब्द है फ्रेज में, एस हटाना ही पड़ेगा आपको, वो एस नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर, ए पब्लिक्स प्लेस, गवर्नमेंट्स बिहार, ये गलत होता है। ये सब सीधा क्या होता है इसका सही, चीफ मिनिस्टर, द चीफ्स मिनिस्टर, ये गलत होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एस नहीं लगता है, ये गलत होता है हमेशा। डायरेक्ट सिंपल क्या होगा, द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी नहीं लगेगा। उसी तरह ए पब्लिक प्लेस, ए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दिस इज द राइट थिंग, राइट नंबर, एपिस्ट्रोफी इसमें नहीं लगेगा। इस तरीके से हो गया। द सिस्टर ऑफ राजन्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे लगा रहे हैं, यह शुद्ध है, इसका क्या होगा, राजन्स के बदले राजन लेनिन होना चाहिए। जैसे सिस्टर ऑफ राजन हैव कम फ्रॉम द दिल्ली, सिस्टर्स, द सिस्टर ऑफ राजन्स हैव
राजन्स के बाद हैव नहीं लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, बड़ा अच्छा ही है, गलती हो सकता है ये। द सिस्टर ऑफ राजन्स, राजन्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ये क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे एस लगा के हैव का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये इसका सही क्या होगा, द सिस्टर ऑफ राजन, राजन डायरेक्ट होगा, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। राजन, इसके बाद हैव कम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक, ये सही है, ये गलत है। ये हो गया। किसी रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग यदि उसके नाउन की विशेषता बताने के लिए हो, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई हैव रीड शेक्सपियर्स प्लेज, हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश, आई अप्रिशिएट द मेन्स जेनरियोसिटी। इन वाक्यों में शेक्सपियर तथा मेन के क्वालिफाई करने के लिए रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग किया गया है, किंतु इन वाक्यों को बनावट में प्लेज या जेनरियोसिटी क्वालिफाइड होता है। ऐसा गलत है, शुद्ध वाक्य। आई हैव रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर्स प्लेज यहाँ नहीं होगा। आई हैव रेड, इसको रेड पढ़ते हैं, रीड लिखते हैं तो रेड पढ़ते हैं। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हो जाएगा, प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर। ठीक, या शेक्सपियर्स प्लेज इस जगह पे हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग केस को कंप्लीट कर दिए। जॉन्स इज माई फ्रेंड, नाउन नॉमिनेटिव केस में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे जॉन्स माई फ्रेंड। जैसे देखिए, एक और 2 सेंटेंस लिखते हैं, इसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 2 सेंटेंस क्या है, जैसे देखिए, जैसे जॉन्स इज माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। ये जॉन्स जो है ये गलत है। क्या है, गलत है। इसका सही क्या होगा, सीधा जॉन। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर्फ जॉन यहाँ लिखा गया, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। समझिए, नाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जॉन इज माई फ्रेंड, ये सही हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, जैसे द प्लस एडजेक्टिव यदि लगा, जैसे द रिच है, द रिच है मतलब अमीर लोग, रिच मतलब अमीरी होता है, अमीर। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द डम गूंगे लोग, द डीफ बहरे लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। इस तरीके से प्लूरल नाउन इक्विवेलेंट के रूप में ये काम करता है। तो इसमें एडजेक्टिव प्रयोग, एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, याद रखिएगा। यही नहीं कि द रिच, ऐसे नहीं करेंगे हम, कभी नहीं। इसका क्या होगा, जैसे द रिच हॉबीज, इसका सही क्या होगा, द हॉबीज ऑफ द रिच, द हॉबीज ऑफ द रिच, ये सही होगा। यहाँ पे रिच लगा के उल्टा करके द रिच हॉबीज यदि कहेंगे वो गलत हो जाएगा। द पुअर्स ऑनेस्टी, गलत होगा, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, ये सही होगा। द ब्लाइंड्स इनर आइज, ये गलत होगा, बल्कि द इनर आइज ऑफ द ब्लाइंड, ये सही होगा। ठीक, इस तरीके से बड़ा डिटेल रूप में हम लोग देख लिए, एक एक चीज़ समझिए कि कवर कर दिए लगभग। इस वीडियो की स्पीड करके अब देखिए, और जितना ही देखेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर रहेगा। बहरहाल नाउन चैप्टर को हम लोग जेंडर और केस आज हम लोग पढ़े, केसेस, जेंडर और केसेस, और नंबर का बचा हुआ भाग, यही 3 चीज़ होता है नाउन में। और हम लोग आज नाउन को क्या कर दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नाउन को कंप्लीट कर दिए। तो यहीं पे क्लास को किया जाता है दी एंड।